राम राम साथियों। आज भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका असर आम आदमी से लेकर कारोबार और शेयर बाजार तक दिखाई दे सकता है। भारतीय रुपया एक बार फिर डॉलर के मुकाबले दबाव में आ गया है। रुपया करीब 95.67 रुपए प्रति डॉलर तक कमजोर हुआ, जो लगभग 3 हफ्तों का निचला स्तर है। लेकिन सवाल है, आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है कच्चे तेल की बढ़ती कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की तेज गिरावट को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। रॉयटर्स के अनुसार मंगलवार को आरबीआई के लगातार 8वें कारोबारी सत्र में हस्तक्षेप करने की संभावना बताई गई। सरकारी बैंक बाजार में डॉलर बेचते दिखाई दिए, जिससे रुपए को सहारा मिला। यानी फिलहाल आरबीआई की कोशिश यही है कि रुपया अचानक बहुत तेजी से कमजोर न हो। अब बात करते हैं आम आदमी की। अगर रुपया लंबे समय तक कमजोर रहता है और कच्चा तेल महंगा बना रहता है तो आयात होने वाली कई चीजों की लागत बढ़ सकती है। पेट्रोलियम से जुड़ी लागत बढ़ने पर परिवहन और उत्पादन खर्च पर भी दबाव आ सकता है। पेट्रोल, डीजल या हर सामान की कीमत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। कीमतों पर कई दूसरे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारक भी असर डालते हैं। इस बीच भारतीय शेयर बाजार पर भी दबाव दिखाई दिया। 18 अगस्त को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे रहे, जबकि तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया के तनाव को बाजार के लिए नकारात्मक कारक माना गया। लेकिन भारत के पास एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 महीने में पहली बार $700 अरब से ऊपर पहुंचा है। इससे आरबीआई को रुपए में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बड़ा बफर मिलता है। तो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर 3 चीजों पर रहेगी। पहली, कच्चे तेल की कीमत। दूसरी, अमेरिकी डॉलर और अमेरिका की ब्याज दरों का रुख। और तीसरी, पश्चिम एशिया में बढ़ता या घटता तनाव। अगर तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो रुपए पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर तेल की कीमत नीचे आती है और वैश्विक परिस्थितियां सुधरती हैं तो रुपए को राहत भी मिल सकती है। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ी खबर सिर्फ ये नहीं है कि रुपया 96 के करीब पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि महंगा तेल, मजबूत डॉलर और वैश्विक तनाव तीनों मिलकर रुपए पर दबाव बना रहे हैं, जबकि आरबीआई इस दबाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या रुपया जल्द ही 96 के पार जाएगा या आरबीआई इसे संभाल लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।